हाय, मैं हिमांशु निखारी केंद्रीय ज्ञान की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है सफलता के सूत्र। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था सफलता के सूत्र, जो जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए चार सूत्र मैंने बताए थे। उसमें से पहला सूत्र ये था कि हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू सक्सेस। दूसरा सूत्र ये था इच्छानुसार भोजन, मतलब जो भी आपकी इच्छा है उस कंसेप्ट पर उस मेहनत के साथ आपने पढ़ाई की तो आप सफल हो सकते। तीसरा सूत्र ये था कि कभी भी डिमोटिव मत होना। और चौथा सूत्र ये था कि अपने अंदर में जो कुछ गैर अनुकूल बात है, जो कुछ गैर उपयोगिता की बात है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब उसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने वो सोचना नहीं पड़ेगा। आपको टू द पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा, मेरे को क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। और जो कुछ भी बात जो जंजीर अड़ी हुई है, या तो उसको आप निकाल कर रख सकते हो या तो उसको तोड़ सकते हो। मैं ये मानना चाहता हूँ कि आप उसे निकाल कर समझ लो। इसी के लिए आज का नया टॉपिक शुरुआत करना चाहता हूँ, उसका नाम है सफलता के सूत्र फॉर स्टडी। आज हम चार डायमेंशन के साथ चार डायमेंशन लेंगे और कुछ शब्द जो है महत्वपूर्ण वो लेने वाले हैं। पहला डायमेंशन ये है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें स्टडी के लिए। स्टडी का अर्थ क्या होता है, स्टडी कैसे करनी चाहिए, और स्टडी के प्लस पॉइंट क्या है और स्टडी के नेगेटिव पॉइंट क्या है। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेंगे: संभावना, साहस, इंटेलिजेंट क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट। फॉर सफलता के सूत्र फॉर पहला डायमेंशन, लक्ष्य कैसा निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको 3 शर्त अपने गहन में रखनी पड़ेगी। 3 शर्तें कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है, पैसा मिलेगा कि नहीं। ये आपको अपने मन के अंदर ध्यान में रखना होगा। तभी इन डायमेंशन के साथ, इन आयामों के साथ आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मैं अपनी मिश्रित बातों को मानता हूँ। मतलब मेरा समझना यह है कि आपको पैसा कमाना ही चाहिए और पैसा अति भी नहीं कमाना चाहिए। अध्यात्म में कहा जाता है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, उनका भी कहना है कि पैसा कमाना चाहिए, पर मेरा मानना यह है कि मिश्रित चलो, दोनों के लेके चलो, सम्यक लेके चलो, बीच में से चलो। तो लक्ष्य कैसा निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको 3 या 5 दिन का एक्सपेरिमेंट करना होगा। 3 या 5 दिन आपको अपने बारे में सोचना होगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से, मतलब कौन हूँ, मेरे के जीवन में क्या उपयोगिता है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस, मेरे सफलता के एडवांटेजेस क्या है, सफलता के डिसएडवांटेजेस क्या है, और अन्य कुछ भी बातें, जो भी कुछ आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप एक डायरी में लिख लो। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि बड़े से बड़े फिलोसोफर की यह राय है कि जीवन में पूरा जगत को जान ले लेकिन वो अपने आप को न जान सका, वो सबसे बड़ा अज्ञानी। आप उस लिस्ट को तैयार करें और उसके बाद आपको क्या बनना है वो आप निर्धारित करें, और वही से निर्धारित वो उस बात से आपका लक्ष्य डिसाइड हो ही जाएगा। वो करो, डायरी में लिखो, वो एक्सपेरिमेंट करो और आपका लक्ष्य निर्धारित हो ही जाएगा। दूसरा, स्टडी का अर्थ क्या है। स्टडी मतलब ये नहीं कि आपने कुछ लिख लिया, वो स्टडी नहीं है। स्टडी का अर्थ यह है कि आप उस बात को समझ ले, मतलब उस बात की वास्तविकता का आपको ज्ञान हो और उस बात के शब्द के ब्रेन सिग्नल आपके दिमाग के अंदर जाने चाहिए। मैं ये उदाहरणार्थ ये समझाना चाहूँगा कि किसी ने आपको बोला तूने वैसा किया था, आप बोले कि मैंने तो वैसा नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि आपने किया तो जरूर था, परंतु आपके ब्रेन सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँचे। वो एक एक शब्द के ब्रेन सिग्नल आपके माइंड के अंदर जाने चाहिए।
जैसे कि वर्तमान परिस्थितियाँ अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है, तो इनके एक एक शब्द वर्तमान परिस्थितियाँ अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है, ये आपको समझना होगा। और स्टडी का अर्थ ये है कि आपको जो भी कुछ पढ़े, जो भी कुछ लिखे और जो भी कुछ एनालिसिस किए उसको समझना होगा, उसके ब्रेन सिग्नल अपने अंदर लाने होंगे, वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए और वो समस्त व्यापकता के साथ आपका स्टडी हो सकता है। स्टडी कैसे करनी चाहिए? स्टडी आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द के साथ स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि आप एक पेज पढ़ रहे हो तो बहुत ही फास्ट से मत पढ़ो, हलू गति से पढ़ो, आप उंगली रखकर पढ़ो। एक एक शब्द आपके गहन में जाना चाहिए, आपके ब्रेन में जाना चाहिए, उसके सिग्नल आपके ब्रेन में जाने चाहिए। आप 15 मिनट भी और 10 मिनट भी पढ़े उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। 10 मिनट भी पढ़े तो भी 10% भी आपने कवर कर लिया, हो सकता है वो 10% बेहतरीन डायमेंशन के साथ उभर कर आ जाए, बेहतरीन डायमेंशन के साथ समझ सके। तो कम पढ़ो, कम लिखो, पर ज़्यादा अचीवमेंट, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करो। आपको समझ लो, रट्टा पैटर्न वाला काम नहीं है, रट्टा करना नहीं है। चौथी ये बात कि प्लस पॉइंट क्या है स्टडी के और निगेटिव पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि जिसको डिटेक्टिव गिरी में जाना है तो डिटेक्टिव गिरी के प्लस पॉइंट भी रह सकते हैं और निगेटिव पॉइंट भी रह सकते हैं। कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करते समय, कुछ भी एग्जाम देते समय उसके प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों को जानना आवश्यक है। निगेटिव मार्किंग अगर रही तो 1 और -1 की तो कभी भी तुक्का मत लगाइए। जिस सब्जेक्ट में, जिस चीज़ में आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस चीज़ में सफलता कितनी % है वो भी आपको उसी से पता चलेगी 3 दिन के एनालिसिस में, और कितनी असफलता है वो भी आपको पता चलेगी 3 दिन के एनालिसिस पे। आप कुछ भी कर सकते। पहला वीडियो इसी के लिए डाला गया है कि आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो, उसी के लिए डाला गया है पहला वीडियो। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द की बात करेंगे, जैसे कि संभावना। संभावना एक नकारात्मक विचार है। संभावना के साथ जुड़े हुए हैं ओवर कॉन्फिडेंस, आलस, नेगेटिविटी, ये संभावना है। साहस, यही से शुरुआत करनी, अभी शुरुआत करनी और यही से चालू करेंगे, यह है साहस। एक बार आपने साहस कर लिया, जो भी पॉइंट है, जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, उसको मैं पाकर रहूँगा या तो मैं मर मिट जाऊँगा। बस आप उस संभावना के बारे में सोचिए मत, होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बस एक ही पॉइंट जो ही है, या तो मैं उसको पाऊंगा या तो उस पर मर मिट जाऊंगा। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन और दूसरे शब्द इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन, ये ज्ञान के 3 पिलर है, स्टडी के 3 पिलर है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे बढ़ाएं? इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ता नहीं है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन तभी बढ़ सकता है कि आपके अंदर जो भी विचार है वो शांत रहे, तभी आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ सकता है। जो ही कुछ गैर अनुकूल बातें वो आपको छोड़नी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना पड़ेगा, अति बोलना न पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना पड़ेगा, तब इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ सकता है। फिलोसोफर ने यही किया, वो बोलते थे, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते थे। हम कुछ भी बोल देते, वो एनर्जी लॉस हो जाती है। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन में आपकी लैंग्वेज, आपकी रूटीन और आपका जो भी कुछ एनालिसिस है वो अच्छी इसमें होना चाहिए, तभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ता है। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन सभी बात में बढ़ सकता है, वो प्लस पॉइंट में भी बढ़ सकता है और नेगेटिव पॉइंट में भी बढ़ सकता है। सोशल क्वेश्चन, ये अच्छा भी है और बुरा भी। सोशल में आपको सामाजिक परिस्थितियाँ और सामाजिक लोगों के साथ रहना पड़ेगा सोशल क्वेश्चन में, इससे आपका सोशल क्वेश्चन बढ़ सकता है और आप भी डिमोटिव भी हो सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली सोशल क्वेश्चन वो आता किससे है। सोशल क्वेश्चन समाज से आता है सोशल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन ये है कि ये ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाए, कुछ बोला तो इमोशनल हो गया, पर इमोशनल क्वेश्चन किसी का हाई रहा तो कभी कभी वो सक्सेस भी हो सकता है। इसलिए
किसी का इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा रहे तो उस पर ये नहीं भाई वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ये बहुत बुरा है, वैसे नहीं, वैसे बात नहीं है। इमोशनल क्वेश्चन आपको सक्सेस के लिए मदद कर सकता है। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन किस में किन चीज़ों के लिए ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना चाहिए। सोशल क्वेश्चन और इकोनॉमिकल इमोशनल क्वेश्चन नहीं रहा तो ही चलता है, पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना चाहिए। वही इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे बढ़ाना है वो आपको बता रहा हूँ। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो ही बढ़ाना है, जिस चीज़ में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ को पुस्तक पढ़ रहे हो, तो आप उस पुस्तक को रख दो पहले और पुस्तक को पहले पृष्ठ पेज को ध्यान से देख लो और गहरी लंबी सांस लो और अपनी पढ़ाई शुरुआत करो। वहीं से आपका मतलब जो मतलब मन में विचार चलते रहे तो स्टॉप हो जाएंगे और आपका लक्ष्य वहाँ से निर्धारित होगा और वहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी। इससे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पढ़ा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शांत रहे और ज़्यादा परिस्थितियों में ना बिखरे और ज़्यादा विचार ना करें और एक ही विचार करना है जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, या तो मैं उस पर मर मिट जाऊंगा या तो उसको पा सकूंगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को संपन्न करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।